मुक्ताबाई की भक्ति। श्री निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर सोपानदेव और उनकी छोटी बहन थी मुक्ताबाई। ये 4 भाई बहन थे। जन्म से ये चारों सिद्ध योगी, परम विरक्त और सच्चे भगवत भक्त थे। बड़े भाई निवृत्तिनाथ ही सबके गुरु थे। नन्ही सी मुक्ता कहती, विट्ठल ही मेरे पिता है। शरीर के माता पिता तो मर जाते हैं, लेकिन हमारे सच्चे माता पिता, हमारे परमात्मा तो सदा साथ रहते हैं। उसने सत्संग में सुना था कि विट्ठल केवल मंदिर में ही नहीं, विट्ठल तो सबका आत्मा में बैठा है। सारे शरीर में उसी की चेतना है। वो कीड़े में छोटा और हाथी में बड़ा लगता है। विद्वानों की विद्या की गहराई में उसी की चेतना है। बलवानों का बल उसी का परमेश्वर का है। संतों का संतत्व उसी परमात्मा सत्ता से ही है, जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका श्वास लेती है, जिह्वा स्वाद का अनुभव करती है, वही विट्ठल है। मुक्ताबाई किसी पुष्प को देखती तो प्रसन्न होकर कहते कि विट्ठल बड़े अच्छे हैं। एक दिन मुक्ताबाई कहते हैं, विट्ठल तुम कितने गंदे हो, ऐसे गंदगी में रहते हो। किसी ने पूछा, कहाँ है विट्ठल? मुक्ताबाई देखो ना, कहते देखो ना, इस गंदी नाले में कीड़े, विट्ठल कीड़ा बन बैठे हैं। मुक्ताबाई की दृष्टि कितनी सात्विक हो गई थी। वह सर्वत्र अपने विट्ठल का गुणगान कर रही थी। चारों बच्चों को एक सन्यासी के बच्चे मानकर कट्टरवादियों ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया था। उनके माता पिता के साथ जो जुल्म किया था, बच्चों को भी समाज से बाहर रखा गया था। अब कोई उन्हें मदद नहीं करता था। पेट की भूख को शांत करने के लिए बच्चे भिक्षा मांगने जाते थे। दीपावली के दिन वह 12 वर्षीय मुक्ताबाई निवृत्तिनाथ से पूछते हैं, भैया आज दीपावली है, क्या बनाऊं? निवृत्तिनाथ कहते हैं, बहन मेरी तो मर्जी है कि आज मीठे चीले बना ले। ज्ञानेश्वर बोलते, तीखे भी अच्छे लगते हैं। मुक्ताबाई हर्ष से बोल रही पड़ी, मीठे भी बनाऊंगे और नमकीन भी। आज तो दीपावली है, बाहर से तो दरिद्रता दिखती है। समाज वालों ने बहिष्कृत कर रखा है। न धन है न दौलत, साधारण सा घर है, फिर भी विट्ठल के भाव से सरोवर हृदय के भीतर का सुख असीम है। मुक्ताबाई ने अंदर जाकर देखा तो तवा ही नहीं है, क्योंकि तवा था तो क्योंकि विश्वभास चाटी ने रात्रि में ही सारे बर्तन चोरी करवा दिए थे। बिना तवे के चेले कैसे बनेंगे? वो भैया, मैं कुमार के यहाँ से रोटी सेकने का तवा ले आती हूँ। ऐसा कहकर जल्दी से निकल पड़ी तवा लाने के लिए। लेकिन विश्वभा चाटी ने सभी कुम्हारों को डांट कर मना कर दिया था कि खबरदार, इसको तवा दिया तो तुमको जाति से बाहर करवा दूंगा। घूमते घूमते कुम्हारे के दार खटखटाने हुए आखिर उदास होकर वापस लौटी। मजाक उड़ाते हुए विश्वभा चाटी ने पूछा, क्यों, कहाँ गई थी? मुक्ताई ने सरल सत्य उत्तर दिया, मैं बाहर से तवा लेने गई थी, लेकिन कोई देता नहीं है। घर पहुंचते ही ज्ञानेश्वर ने उसके उदासी का कारण पूछा तो मुक्ता ने सारा हाल सुना दिया। ज्ञानेश्वर जी को बोले, कोई बात नहीं, तो आटा तो मिला। मुक्ता बोले, आटा तो मिलाया है। ज्ञानेश्वर जी नंगे पेट करके बैठ गए। उन योगीराज ने प्राणों का संयम करके पीठ पर अग्नि की भावना की। पीठ तप्त तवे की भांति लाल हो गई। ले जितनी रोटी ला या चेला सेकने हो, इस पर सेक ले। मुक्ताबाई स्वयं योगिनी थी, भाइयों की शक्ति को जानती थी। उसने बहुत से मीठे और नमकीन चेले और रोटियां बना ली। फिर कहा, भैया अपने तवे तो शीतल कर लो। ज्ञानेश्वर ने अग्नि धारण का उपसंहार कर दिया। संकल्प बल से तो अभी भी कुछ
लोग चमत्कार करके दिखाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अग्नि तत्व की धारणा करके अग्नि को प्रकट कर दिया था। वे सत्य संकल्प एवं योग शक्ति संपन्न पुरुष थे। जैसे आप स्वप्न में अग्नि, जल आदि सब बना लेते हैं, वैसे ही योग शक्ति संपन्न पुरुष जागृत में जिस तत्व की धारणा करें उसे बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। जल तत्व की धारणा सिद्ध हो जाए तो आप जहाँ जल में गोता मारो और हजारों मील दूर निकलो। पृथ्वी तत्व की धारणा सिद्ध हो है तो आपको यहाँ गाड़ दे और आप हजारों मील दूर प्रकट हो जाओ। ऐसे ही वायु तत्व, अग्नि तत्व आदि की धारणा भी सिद्ध की जा सकती है। कबीर जी के जीवन में भी ऐसे चमत्कार हुए थे और दूसरे योगियों के जीवन में भी देखे सुने गए थे। परम पूज्य स्वामी श्री लीला शाहजी महाराज जी ने नीम के पेड़ को आज्ञा दी कि तू अपनी जगह पर जा, तो वह पेड़ चल पड़ा। तब से लीला राम में से श्री लीला शाह के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। योग शक्ति में बड़ा सामर्थ्य होता है। आप ऐसा सामर्थ्य पालो, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन थोड़े से सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए बाहर न भागना पड़े, ऐसे स्वाधीन हो जाओ। सिद्धियां पाने की कुबेर साधना करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सुख दुख में के झटके से बचने के लिए सरल साधना करना अवश्य करना चाहिए। निवृत्तिनाथ भोजन करते हुए भोजन की प्रशंसा कर रहे थे। मुक्ताबाई ने निर्मित किए और ज्ञान के अग्नि में सेके गए चेले के स्वाद पूछा। निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर और सोपानदेव तीनों भाइयों ने भोजन कर लिया था। इतने में एक बड़ा सा काला कुत्ता आया और बाकी चेले लेकर भागा। निवृत्तिनाथ ने कहा, अरे मुक्ता, आज मार जल्दी इस कुत्ते को, तेरे हिस्से के चेले वो ले जा रहा है, तू भूखी रह जाएगी। मुक्ताबाई कहते, मारो कैसे? विट्ठल ही तो कुत्ता बना गए हैं। विट्ठल काला कलूटा रूप लेकर आए हैं, उनको क्या मारूं? तीनों भाई हंस पड़े। ज्ञानेश्वर ने पूछा, जो तेरे चेले ले गया वो काला कलूटा कुत्ता तो विट्ठल है और विसोबा चाटी? मुक्ताबाई बोली, वे भी विट्ठल ही है। अलग अलग मन का स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन चेतना तो सब में विट्ठल की ही है। वह 12 वर्षीय कन्या मुक्ताबाई कहते, विसोबा चाटी में भी वही विट्ठल है। विसोबा चाटी कुमार के घर से ही मुक्ता का पीछा करता आया था। वह देखना चाहता था कि तवा न मिलने पर ये सब क्या करते हैं। वह दीवार के पीछे से सारा खेल देख रहा था। मुक्ताबाई के शब्द सुनकर विसोबा चाटी का हृदय अपने हाथों में नहीं रहा। भागता हुआ आकर सूखे बांस के नाई मुक्ताबाई के चरणों में गिर पड़ा। मुक्ताबाई, मुझे माफ़ कर दो। मेरे जैसा अधम कौन होगा? मैंने बहकाने वाली बातें सुनकर आप लोगों को बहुत सताया है। आप लोग मुझ पर पामर को क्षमा कर दें। मुझे अपनी शरण में ले लें। आप अवतारी पुरुष हैं। सब में विट्ठल देखने की भावना में सफल हो गए हैं। मैं उम्र में तो आपसे बड़ा हूँ, लेकिन भगवत ज्ञान में तुच्छ हूँ। आप लोग उम्र में छोटे हैं, लेकिन भगवत ज्ञान में पूजनीय, आदरणीय है। मुझे अपने चरणों में स्थान दे। कई दिनों तक विसोबा अनुनय विनय करता रहा। आखिर उसके पश्चाताप को देखकर निवृत्तिनाथ जी ने उसे उपदेश दिया और मुक्ताबाई से दीक्षा शिक्षा मिली। वही विसोबा चाटी प्रसिद्ध महात्मा विसोबा खेचर हो गए, जिनके द्वारा प्रसिद्ध संत नामदेव ने दीक्षा प्राप्त की। 12 वर्षीय बालिका मुक्ताबाई केवल बालिका ही नहीं थी, वह तो आद्य शक्ति का स्वरूप थी, जिनकी कृपा से विसोबा चाटी जैसा ईर्ष्यालु प्रसिद्ध संत विसोबा खेचर हो गए। नारी तो नारायणी है। देवी संयम साधना द्वारा अपने आत्म स्वरूप को पहचान ले। धन्यवाद।